एनसीपी का इशरत करता है पड़ोसियों से नफरत, कर रहा है खुलेआम अवैध निर्माण, किसी में नहीं है रोकने की जरूरत। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं एनसीपी के इशरत की दबंगई। दर्शकों, मित्तल एमएम वैली रोड पर साई प्रसाद चाल के रहवासी एनसीपी के दबंग कार्यकर्ता इशरत से काफ़ी परेशान हैं। इशरत खुलेआम अवैध निर्माण कर रहा है, जिससे आसपास के रहवासी काफ़ी परेशान हैं। इशरत द्वारा इस तरह अवैध निर्माण किया जा रहा है कि लोगों की खिड़कियां बंद हो रही हैं। बाकी जो जगह आसपास की बची है उस पर भी इशरत की नीयत खराब है और उस पर भी अवैध निर्माण कराना चाहता है। यहाँ के पीड़ित लोगों ने इस बारे में क्या कहा है, सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफा अब्दुल रहमान खान है। क्या हुआ है यहाँ पर? ये हुआ, ये इशरत भाई जो अली फाउंडेशन चलाते हैं, ये हमारी बिल्डिंग को टच हो रहा है और हमें धमकी दे रहे हैं कि मेरे को बनाने नहीं देंगे घर। क्यों नहीं बनाने देंगे? मतलब ये हमारी बिल्डिंग में इन्हीं ने बंगला बनाया। बंगला आप देख सकते हो, इन्हीं ने मेरी बाजू में ही बंगला बनाए हुए हैं। अब बंगला बनाए हैं, उसके बावजूद भी हमारी बिल्डिंग को टच हो रहा है। हमारी बिल्डिंग 2011 की बनी हुई है, ठीक है। अगर उस पर ज्यादा, और ये ग्राउंड वो अंडरग्राउंड रूम भी बनाए हुए हैं, फिर भी हमारी बिल्डिंगों की नींव को हिला दिए। हम लोग फिर भी कुछ नहीं बोल रहे। ये जो बिल्डिंग है आप लोगों के नाम पे, आप लोग के 7/12 किसके नाम पे है? हम लोग ही ये रूम बिल्डिंगों के मालिक है। मतलब हम लोग ने किसी बिल्डर को नहीं खड़ा करे। अच्छा। हम लोग बिल्डर जो था वो भाग गया था हम लोग को धोखा देके। ये लाने वाले इशरत भाई थे, बिल्डर को लाने वाले इशरत भाई थे। तो हम लोग घर से बेघर हो गए। 2016 तक हम लोग घर से बेघर रहे। फिर हम लोग ने थोड़ा थोड़ा पैसा करके अपने पैसे से घर बनाए। अच्छा, कोई बिल्डर नहीं, आप लोगों ने बनाया? हम लोग जो भी करता था हम लोग अपनी बिल्डिंग के खुद ही है। फिर अभी इशरत भाई ये बंगला बनाए तो हमारी बिल्डिंग को टच हो रहे हैं। क्या टच हो रहे हैं? मतलब क्या टच हो रहे हैं? बंगले में ही ये हमारी बिल्डिंग लेंगे। अच्छा, ये हमारी बिल्डिंग है। अच्छा, मतलब कोऑर्डिनेट करेंगे। हाँ, गली का जो छोड़े थे ना गली, वो हमारी गली उसमें ले रहे बिल्डिंग में, अपने बंगले में। पुरानी गली है ये बिल्डिंग। अच्छा। हाँ, तो फिर अभी हम इनको बोल रहे हैं तो बोलते कि नहीं, और ऐसा करो, अभी नीचे ग्राउंड फ्लोर वाली ने बना लिए, पहले माले वाले को इन्हीं ने पैसा दिए, आधा उससे ले लिए। लेकिन मैं बोली कि मेरे पास जब पैसा आएगा मैं जब बनाऊंगी पूरा बनाऊंगी, अभी नहीं, 2-4 साल के बाद में आएगा जब मैं बनाऊंगी, लेकिन बनाऊं। तो बोलते हैं कि नहीं, मैं तेरे को बनाने नहीं दूंगा, लेकिन मैं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाने देंगे? ये इसलिए नहीं बनाने देंगे क्योंकि ये नेता है और यहाँ शमीम खान और ये अपना अवार्ड का धमकी दे रहे हैं। किसकी धमकी दे रहे हैं? अवार्ड साहब की। और क्या तुम कैसे बनाओगे यहाँ पर? अच्छा। हम बनाने ही नहीं देंगे क्योंकि इनकी इतनी बड़ी पहुँच है। हाँ। तो ये हमको हमारी बिल्डिंग में हमको घर नहीं बनाने देंगे। और हमारे 2 बेडरूम थे, हॉल तो था। एक घर तो आप लोग है, बिल्डिंग आप लोग ही, आप लोगों ने संभाला है, आप लोगों ने ही बनाया। हाँ। तो दूसरे का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, तो बनाने क्यों नहीं दे रहे? क्या दिक्कत है? दूसरे हमारी बिल्डिंग में है, ये तो दादागिरी है। क्यों नहीं हमें बनाने देंगे? हमारा घर है, हम क्यों नहीं बनाएंगे? हमारी आज 20 साल की वो खिड़की है, बोल रहे वो बंद करो। हमारी 20 साल की, इन्होंने दरवाजा भी खोले और खिड़की भी खोले हमारी तरफ। अच्छा। हाँ, और हमको बोलते हैं हमारी 20 साल की खिड़की वो बंद करो। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ। तो आपने पुलिस कंप्लेंट वगैरह कुछ की है? आपसे जो मारपीट हुई है आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। हम अरे हमारे आज से नहीं है, जब से इन्होंने यहाँ पर आए हैं, जब से ये हमको सता रहे, लेकिन हम फिर भी हम सबर कर रहे हैं, नहीं जाने। आप अभी बता रहे थे कि तुम्हारे से कुछ मारपीट भी हुई थी सुबह में, कुछ धक्का वक्का दिए थे, ऐसा कुछ बता रहे? उन्होंने औरतें बुलवाई थी। तो आपने कुछ कंप्लेंट किए हो? नहीं, हम लोग नहीं करे, रोजे में थे, हमारी हिम्मत नहीं हुई पुलिस चौकी जाने तक। तो अभी पुलिस कंप्लेंट करोगे मतलब? हाँ, हम लोग प्यार से ही समझाना चाहते थे, लेकिन वो प्यार से समझ रहे हैं। हाँ, हम लोग प्यार से ही समझाने आए थे, लेकिन वो एकदम आंग पे आ रहे। उनने सारी औरतों को बुलाए, सारी औरतें रकाब में आई हुई थी और सब एक दूसरे धक्का, मैं देखो हैंडीकैप पे मुझे धक्का दिए औरतों ने। अच्छा। और हम लोग को तो आपने पुलिस कंप्लेंट फिर भी नहीं किया? हम लोग ने सब रोजे में थक गए। तो अभी बाद में करोगे मतलब रोजे के बाद? अब हम लोग देखेंगे भाई, प्यार से समझा रहे, समझते क्या नहीं देखते। जो करने का आए हुए हैं, हम लोग जफर भाई को बोले, जफर भाई अब बोले। मेरा नाम फारूक है। तो इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? इसी बिल्डिंग का मैं भी रहवासी हूँ। हाँ। और यहाँ पे मामला ये है कि जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, हाँ, 2011 में इशरत भाई ने डेवलपमेंट के लिए लिए थे ये बिल्डिंग। हाँ। और ये बिल्डिंग यहाँ तक थी, इनका जो बंगला बनाया हुआ है यहाँ तक जगह थी। उसके बाद इन्होंने ये बिल्डिंग का हम लोग से एग्रीमेंट करके उसके बाद अहमद बिल्डर को प्रोजेक्ट दे दिए। कभी उसके बाद ये झांकने के लिए भी नहीं आया। 1 माले की बिल्डिंग अहमद बिल्डर ने बनाए थे।
एक माले की बनाने के बाद यहाँ पे आगे की जगह थी, ये जगह इन्होंने अहमद बिल्डर से क्या करके अहमद बिल्डर को ये बिल्डिंग का एग्रीमेंट करके जगह दे दी और ये बिल्डिंग बंगले की जगह ले ली। हम लोग उस पर भी इनसे कोई एतराज़ नहीं किया। अहमद बिल्डर ने एक माला बनाया, उसके बाद बिल्डिंग गिरी और उसके बाद कई सालों से आप लोग जानते हैं कम से कम 100 बिल्डिंग उसके बाद भी मुमरा पे बन गई। लेकिन इस जगह पे नाला था और इधर बिल्डिंग पे कोई प्रॉफिट ज़्यादा नहीं था, तो अहमद बिल्डर भी इतने सालों से आया ही नहीं। अब ये जगह आप लोग देख रहे हैं कि इतनी अच्छी फ़ायदे की हो गई, तो कई महीनों से इशरत भाई अभी आके बिल्डर वालों पे दबाव दे रहे कि हमको वापस से बिल्डिंग दो। हम वापस से बिल्डिंग में, अभी ये इलाका महंगा हो गया तो हम लोगों पे दबाव बना रहे कि हमको बिल्डिंग दो। हम लोग नहीं दे रहे तो हम लोग की बिल्डिंग में ज़बरदस्ती अपने बंगले से देखो जॉइंट करके, अपना बंगला भी जॉइंट करके उसमें डबल माला चढ़ा रहे। हम लोग बोल रहे हैं कि आप अपना घर बनाओ, कुछ भी बनाओ, हमारी बिल्डिंग को ज्वाइन मत करो। मसला सिर्फ ये है कि ये अपने बंगले का स्लैब हमारी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर में भी ज्वाइन कर दिए और आज जो विवाद चालू हुआ है वो सेकंड फ्लोर पे भी बिल्डिंग ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो हम लोग यही मना कर रहे हैं कि भाई अब तुम हमारा अपना बंगला जैसा चाहो वैसा बनाओ, हमारी बिल्डिंग जैसा चाहिए वैसा छोड़ दो, खाली हमारी बिल्डिंग से अपना स्लैब ज्वाइन मत करो। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, लेकिन वो मांग नहीं रहे, बोल रहे हम ज्वाइन करेंगे। नहीं, अगर नहीं मानेंगे तो आप कानूनी कार्रवाई भी करेंगे? हमको कोई उनसे लेना, हमको सिर्फ ये कि हमारी बिल्डिंग से हमारा स्लैब ज्वाइन मत करे। विवाद सिर्फ जो है आप देख सकते हैं बिल्डिंग का स्लैब को ज्वाइन करके, स्लैब को लेकर ही विवाद हो रहा है कि भाई तुम्हारा बंगला अलग है और बिल्डिंग अलग है, अपना बंगला अलग रखो, बिल्डिंग को अलग रखो, ठीक। तुमसे उससे कोई लेना देना। और ये भी कह रहे इधर जिसकी खिड़की है, ये बिल्डिंग बनी हुई है 8-10 साल हो गए, ये बंगला अभी 6 महीने से बना रहे, बोल रहे यहाँ से सबकी खिड़कियाँ बंद करो। बंगला तो अभी बना है, खिड़कियाँ तो 8-10 साल से है, हम क्यों बंद करेंगे? ये मसला सिर्फ इसका है कि ये बिल्डिंग को ज्वाइन कर। जफर भाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस के आप मांझी नगर सेवक हो, आप ही के कुछ पार्टी का एक इशरत हुसैन शेख है, इन्होंने कुछ महिलाओं को धमकी दी, ऐसा महिलाओं ने आरोप लगाया है और इनके घर को लेकर कुछ विवाद चल रहा है। आप यहाँ पे मौजूद थे, यहाँ की महिलाओं से भी आपने कुछ बातचीत की है, इशरत हुसैन जो है इनसे भी कुछ बातचीत की है, तो क्या पूरा मामला है और क्या कहना चाहो? एक्चुअली इशरत भाई का ये घर बन रहा है, ये जो घर है पीछे आप घर है या अभी बोल रहे थे कुछ स्किल डेवलपमेंट ऐसा कुछ बना रहे हैं? अभी वो उन्होंने तो उसके लिए अली इमदाद फाउंडेशन का बोर्ड लगाया है और उसमें क्लासेस वगैरह के लिए उन्होंने डाला है। अभी उनकी शायद साली वगैरह कोई घर पे रहती हैं फिलहाल, उसको अभी जब तक वो बन रहा है तो वो रह रही हैं, लेकिन वो बोलेंगे हम उसमें सिलाई क्लासेस वगैरह डालेंगे। तो वो कुछ बाजू में एक गली है दोनों बिल्डिंगों के बीच में, एक घर के बगल में और बिल्डिंग के बीच में कुछ गली है और जो ऊपर से टच हो रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी विवाद चल रहा था। और इससे पहले भी 1-2 बार मैं आया था, मुझे आपस में इस तरीके की कुछ नाइतफाकियाँ थी, उनकी सीढ़ी बाहर निकालने को लेकर के इस तरीके की मैं समझा करके गया था। लेकिन आज दोपहर से मैं देख रहा हूँ कुछ मामला ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था और वो औरतों का ऐसा बोलना है कि वो बोल रहे हैं कि शायद इस तरीके की कुछ धमकी दे रहे हैं, लेकिन मेरे सामने इस तरीके की कोई बात नहीं आई। अच्छा, लेकिन शमीम खान साहब की, अवार्ड साहब की ऐसा धमकी दी, ऐसा भी उन्होंने कहा कि मेरे आने से पहले एक बार इनकी आपस में कुछ बहस हो चुकी है। इशरत भाई की फैमिली के साथ उनका ऐसा चाली वालों को बोलना है कि कुछ औरतें आई थी, इशरत भाई का ऐसा बोलना है कि मेरी वाइफ और मेरी साली थी, वो बोल रहे नहीं और कुछ एनजीओ की औरतें थी और 40 की जो औरतें हैं वो बाजू की बिल्डिंग की, उनके बीच में कुछ तकरार हुई थी। वो दरमियान में क्या हुआ जो मैं मौजूद नहीं था। अच्छा, जब आप मौजूद नहीं थे? अभी मैं आया हूँ तो मैंने दोनों को समझाया, मैंने कहा कि अगर आपस का कोई रास्ता बीच का निकलता है तो आप लोग निकल करके इस मसले को हल करें। अच्छा जी, तो अभी कुछ मसला हल हुआ है इन लोगों का? तो फिलहाल मैंने अभी देखा आपके सामने ही मौजूद हूँ, अभी उनको मैंने समझा करके भेजा है। मैंने इशरत भाई को भी कहा है कि आप और वो चाली जो बाजू की चाली है वो लोग आपस में मिलकर के ही इस रास्ते को निकाल सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा डिस्प्यूट पैदा करोगे तो देखो सबके लिए कानून कायदे खुले हैं, वो भी जाएंगे आप भी जाओगे, उसमें नुकसान, कानूनी कार्रवाई दोनों पे हो गया, ऐसा आपका हो जाएगी और उसमें नुकसान हो जाएगा लोगों। अच्छा, अगर इस मसले को आप हल करना चाहते हो तो आपस में बैठ करके हल कर ले, ये मेरी कोशिश है और मैं यही कोशिश है। इन्होंने महिलाओं को बुला के कुछ मारपीट भी की है दूसरी महिलाओं? वो ऐसा कह रही थी, वो एक हैंडीकैप औरत थी, वो ये कह रही थी कि मुझे वो औरतें जो आई थी वो धक्का दी। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरे सामने वो विषय नहीं पैदा हुआ था, मेरे आने से पहले सारी। अच्छा, आपसे आने से पहले जो उनका विवाद हुआ 2 से 2:30 बजे के दरमियान की, उससे पहले ये सारी चीज़ें हुई है। वो औरत ऐसा बोल रही थी, फिर भी मैंने उस लेडीज़ को भी समझाया, मौला हो सकता है गलत फहमी में आदमी बातचीत करता हो सकता है धक्का लग गया, लेकिन वो कह रही थी नहीं मुझे धक्का दी। बहरहाल फिर भी मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई घर है तुम्हारा, चाहे वो इसके डेवलपमेंट के लिए आपने जो भी बनाया है, और जो बाजू के चाली वाले लोग हैं वो पुराने टेनेंट लोग, करीब 2011 से बहुत तकलीफ से उनके घर बने हुए हैं। उन लोगों को बिल्डर छोड़ करके चला गया था लकी कंपाउंड के बाद, उन लोगों ने कैसे कैसे पैसा जमा करके अपना घर बनाया है। अगर वो ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी जगह की वजह से आपस में डिस्प्यूट पैदा हो रहा है तो उसको ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, उनका एक ही मसला है, उनको बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं, वो उनके
इसके अगेंस्ट में नहीं है कि ये क्यों बना रहे हैं। दोनों बिल्डिंग के बीच में स्लैब पड़ा है, इसको लेकर ही विवाद हो रहा है, ऐसा भी बताया ऊपर जा भी, रहा है। उसके ऊपर भी स्लैब पड़ा अच्छा, है। उसके ऊपर भी स्लैब पड़ने वाला है, अभी पड़ा नहीं है। पड़ा नहीं है, वो कुछ उन्होंने कहा है और वो शायद उन्होंने वहाँ पर कुछ स्लाइडिंग वगैरह खोल दी है। हाँ। उसकी वजह से आपस में विवाद पैदा हुआ है। तो मैं खाली एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपस में बैठ करके इस मसले को हल करना चाहिए। नहीं तो उन लोगों ने मुझसे जो कहा है कि जफर भाई कल हम आपको एक लेटर देंगे, क्योंकि ये जो भी ये अलीमदाद फाउंडेशन का जो भी कंस्ट्रक्शन जो है, हाँ। कंस्ट्रक्शन है ये Illegal है। अनलीगल है। अच्छा। इसमें आपको हम एक लेटर देंगे, हम म्यूनसिपालिटी को लेटर देंगे और आपको हमारे साथ म्यूनसिपालिटी चलना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये आप मेरे बीच में पीस गए हो, आपका पार्टी और आपके यहाँ के महिला के जो स्थानीय लोग। पार्टी हो चाहे यहाँ के लोग हो, जो सच है वो सच बात कहूँगा मैं। चाहे मैं किसी का पक्षपात नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों लिए मेरे लिए दोनों लोग उतनी ही अहमियत रखते हैं। मैं लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि वो मुझसे बार बार कह रहे हैं कि नहीं तो आपको म्यूनसिपालिटी हमारे साथ चलना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मेरे नगर सेवक का पद खत्म होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ उसके बाद ट्रस्ट तैयार हुआ है। अच्छा। मेरी मौजूदगी में तैयार नहीं हुआ है। तो वो महानगर पालिका में अगर ये जाएंगे, अगर ये चाली वाले कहेंगे कि नहीं आपको चलना है तो मुझे भी जाना है, ये बोलेंगे मुझे साथ चलना है, मैं चलूँगा, मुझे चलना है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये सारे विवाद को ना होते हुए इसको आपस में बैठ करके इंसाफ का हक का फैसला करोगे। फैसला होना चाहिए ताकि किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि हालात इतने अच्छे नहीं है कि किसी का घर द्वार। रमजान का भी पाक महीना चल रहा है। हाँ, और रमजान का महीना है, लोगों को इबादत करनी चाहिए और आपस में विवाद को ख़त्म करना चाहिए। इस तरीके के मसले में मेरी ये कोशिश है, मैं बार बार ये कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैं 1-2 बार आ चुका हूँ, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी वजहों की वजह से शैतानी चक्कर हो जाता है और जिसकी वजह से आपस में इनके विवाद पैदा हो रहे हैं। इसी के साथ इशरत ने भी अपनी बात रखी है, ये भी सुनिए। इशरत भाई, यहाँ के कुछ महिलाओं ने आप पे कई आरोप भी लगाए कि आपने कुछ महिलाओं को लेकर आके इनसे मारपीट की है और धक्कम धुक्की की है, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो ये जो आपने बंगला बनाया ये इलीगल भी है, ऐसा भी बताया जा रहा है, और जो इन्होंने बनाए हैं ये पूरा मामला क्या है, तो क्या कहना चाहोगे? सर इल्ज़ाम है मुझ पर, जो अच्छा काम करता है उसके पीछे लोग अक्सर पड़े रहते हैं। यहाँ पर अलीमदाद फाउंडेशन का स्किल सेंटर है, स्किल इंडिया का सेंटर है, जिसमें जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार महिलाएं हैं, उसका आप अंदर जाके देख भी सकते हैं। सिलाई मशीन वगैरह पड़ी है, ब्यूटिशियन का हम लोग सब कोर्सेज करवाते हैं। और ये कोई बंगला नहीं है, ये सेंटर स्किल इंडिया का सेंटर के तौर पे इसको मैं डेवलप कर रहा हूँ और डेवलप करके यहाँ पर बंगला है, आप रहने के लिए आएंगे ऐसा भी बताया जा रहा है। ऊपर अगर ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो भी काम होता है 24 घंटे भी काम हो सकता है, तो मेरे को इतनी मुस्तैदी से यहाँ पर रहना है कि मैं रह भी सकता हूँ यहाँ पर। अच्छा। लेकिन मेरा ये पूरा प्लानिंग है कि इसको मैं हाउसकीपिंग, मेडिकल और बाकी जो चीज़ें जो लोगों की मुहैया की ज़रूरत की चीज़ों के लिए ही ये मैं बना रहा हूँ। रहा सवाल ये चीज़ का, इन लोगों का इल्ज़ाम लगाना कि महिलाएं आई हैं, ये मेरी एनजीओ की महिलाएं हैं जो ऑफिस में अक्सर आती हैं, वही लोग हैं और मेरी फैमिली। अच्छा, आपने अवार्ड साहब की और शमीम खान साहब की धमकी भी दी है, ऐसा भी उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, मैं अगर किसी के साथ में हूँ, कोई अच्छा काम कर रहा है उसके साथ में अगर मैं खड़ा हूँ, तो ये लोगों ने मुझे वहाँ पर ऐड कर दिया। अच्छा। ऐसा कोई नहीं है, ये सारा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं धमकी दे रहा हूँ, किसी का धमकी दे रहा हूँ। ये लोगों ने मुझे धमकाया इस बेस पे कि ये हम लोग इलीगल बता के हम लोग तुड़वा देंगे, तुम्हारा नुकसान करवा देंगे और तुम्हारे को। और झगड़ा विवाद हुआ किस चीज़ पर? ये बेसिकली विवाद इस चीज़ के है कि ये बिल्डिंग आप देख सकते हो, कैमरा घुमा लीजिए, कि ये बिल्डिंग का डेवलपर मैं हूँ। झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये झूठ बात है। इसका मैं कंफर्मेशन, मेरा डेवलपमेंट एग्रीमेंट मैं दिखा सकता हूँ, जिसमें अहमद बिल्डर और मैं बतौर डेवलपर के ऐसे इस बिल्डिंग के अंदर में हूँ। ये बिल्डिंग 2011 में हमने स्टार्ट करी थी और लकी कंपाउंड गिरने के बाद में हम इसको बना नहीं सके। अच्छा। जैसे सब जगह काम बंद हो गया था, हमने रोक दिया था। मैंने ही इन लोगों को बोला था कि आप लोग अपने तरीके से इसको। तो आपके पास एग्रीमेंट वगैरह? यस, हमारे पास आज भी मौजूद है, इनरिकवरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी आज भी मौजूद है और इसमें कई लोगों के घर नहीं दिए गए हैं, क्योंकि हमने इनको मांग रखी है कि आप लोग इसको वापस से रीडेवलपमेंट के लिए दें, ताकि जो लोगों को घर नहीं दिया गया वो दे सके और आप लोगों का जो हक गया है वो भी हम दे सके। अच्छा। अब ये लोग हमको देंगे नहीं तो हम कहाँ से बनाएंगे और कैसे देंगे? आज भी हम खड़े हैं, मैं, मेरा पार्टनर। तो जॉइंट को लेकर ही कुछ विवाद हुआ है? जॉइंट को लेकर ये विवाद नहीं है, ये चीज़ों का ये है कि भाई आपने हमारा घर ले लिया है, हाँ, तो आप हमको दे दो, मतलब हमारा घर भी उनको दे दिया जाए। ऐसा इनका कुछ सोचना है कि आपने क्यों ऐसा कुछ बना लिया, आपने ऐसा क्यों बना लिया, ये क्यों बना लिया। मैंने एक समाज सेवा के लिए, एक अच्छे काम के लिए चीज़ों को की तामीर की, ताकि मुकामी लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। बतौर इनके जो मसले मसाइल हैं, इनको मसले मसाइल को बैठ के निकाला जा सकता है कि भाई ठीक है, आप लोग अगर देंगे तब हम बनाएंगे। सारा सवाल ये इतना कैंटिलीवर है, इस तरह से बिल्डिंग धोखादायक में है, तो आज नहीं तो कल ये मुश्किल में आ सकती है। तो वक्त रहते इसको सही करें तो ये अच्छे या इसमें रहेंगे।
ना कि किसी का कुछ नुकसान हो जाए, जान माल का नुकसान हो जाएगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा। बतौर बिल्डर के ऐसे मुझ पर भी आ सकता है ये मामला, तो मैं तो उसी चीज़ के लिए हूँ कि भाई मैं इसकी जिम्मेदारी फिर नहीं लूँगा आगे चल के। दर्शकों, हम आपको बता दें कि यही इशरत है जिन्होंने जो बंगला तैयार किया है, मिनी बंगला बनाया है, इससे पहले तोड़ दिया था। उमरा प्रभाग समिति के अतिक्रमण विभाग ने पूरी तरीके से तोड़ दिया था, उसके बाद में फिर बना, उसके बाद में वहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया अल इमदाद फाउंडेशन। दर्शकों, जो बिल्डर रहते हैं थोड़ा शातिर दिमाग के, वो कभी मदरसे के नाम पर तो कभी मस्जिद के नाम पर और कभी संस्थाओं के नाम पर अवैध निर्माण करते हैं कि यहाँ पर कोचिंग क्लास खुलेगा, यहाँ पर मदरसा बनेगा, यहाँ पर नमाज पढ़ाई जाएगी, और जब बन के तैयार हो जाती है अवैध निर्माण तो बोर्ड हट जाता है और उस चीज़ को फिर बेच दिया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो ये बोर्ड लगाया गया है, इसमें कोई शक नहीं कि जब पूरी इमारत बन के तैयार हो जाएगी तो ये बोर्ड हट जाएगा और जहाँ बोर्ड लगा है वहाँ पर एक दुकान की शक्ल दे दी जाएगी और उसको बेच दिया जाएगा। बड़े हैरत की बात है, जो साई प्रसाद चाल के गरीब रहवासी हैं, परेशान हैं, और भी गरीब नवाज चाल है, दूसरी भी चालियाँ हैं वहाँ के रहवासी, इनसे किस तरह त्रस्त हैं, कंप्लेन दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये एनसीपी के कार्यकर्ता हैं इशरत, इनका कहना है कि हमारा साथ दे रहे हैं एनसीपी के बड़े बड़े हजरत, इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें कोई शक नहीं। आज के जो बिल्डरों का कहना है वो एक स्लोगन में मैं सुनाना चाहूँगा कि तुम तोड़ोगे हम बनाएंगे, नहीं मानोगे साहब तो नोट की गड्डी पहुँचाएंगे। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे DDS TV।